स्टूडेंट्स, हमारा अप्लाइड प्रॉब्लम्स का क्लास चल रहा था। अप्लाइड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रॉब्लम्स की टाइप्स करी थी। अपना डेली लाइफ में जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थ्रू किस टाइप से सॉल्व करते हैं, कैसे हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं, एंड अप्लाइड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है वो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। एंड टुडे वी प्रोसीड विद आवर क्लास। हम नेक्स्ट जो टाइप्स हैं अप्लाइड प्रॉब्लम्स की उनको स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हम सारी टाइप्स कवर कर लेंगे। तो आज जो हम टाइप्स करने जा रहे हैं उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में भी वर्ड प्रॉब्लम्स में थे। बट जो लीनियर इक्वेशंस के अंदर हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स थी उनके अंदर जो हमारी कंडीशंस थी वो इस टाइप से थी कि हमारी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स फॉर्म होती थी। बट हेयर इस टाइप से हमें कंडीशन गिवन होगी, जो हमारी इक्वेशन होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म होगी। लाइक हेयर इन दिस केस द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 216/21। फाइंड द फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। अ फ्रैक्शन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, and here we have a condition: the denominator of a fraction is one more than twice its numerator, one more than twice its numerator. So we assume the numerator be x. Let the numerator be x, then denominator will be डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा? इट इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। हमारे पास न्यूमरेटर आ गया है, डिनोमिनेटर आ गया कंडीशन से। अब हमें क्या करना होता है? अपनी इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी होती है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। एंड हियर द कंडीशन इज इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं हमारा फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, एंड द कंडीशन इज द सम ऑफ द फ्रैक्शन दैट इज x upon 2x plus 1, this is the fraction, and its reciprocal मतलब प्लस इसका रेसिप्रोकल इज 2x plus 1 upon x, and the sum is what? 216/21। मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। एंड हेयर वी टेक एलसीएम। एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं एंड अज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हैं। बेटर वे क्या है? जब भी इस टाइप से क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं? अज्यूम करके चलते हैं। तो हम इसको डायरेक्टली एलसीएम नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे? इसको अज्यूम करके करेंगे। सो वी लेट x अपॉन 2x plus 1 equals to y, then 2x plus 1 upon x will be 1 upon y. So here we have y plus 1 upon y equals to 21 to the 42, 42 plus 16 is 58 upon 21। अब हम इसको एलसीएम ले लेते हैं लेफ्ट साइड पर। y square plus 1 upon y equals to 58 upon 21. Now we do the cross multiplication here. 21y square plus 21 equals to 58y। लेफ्ट साइड पर ले आते हैं। इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया 21y स्क्वायर माइनस 58y प्लस 21 इक्वल्स टू 0। नाउ वी हैव टू स्प्लिट द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म के लिए हम इन दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट के अगर फैक्टर्स लेते हैं
क्या बनेंगे फैक्टर्स हमारे 21 इंटू 21 इज 7 इंटू 3 एंड दिस 21 इज ऑल्सो 7 इंटू 3 एंड वी नो दैट 7 7 is 49 and 49 plus 9 is what? 58. It makes 58 and here we have minus 58 and the product is positive, means both the numbers should be negative. तो हम इसी को minus 49 minus 9 लेकर चलेंगे. So this will have 21y square minus 49y minus 9y plus 21 equals to 0. मिडल टर्म हमारा स्प्लिट हो गया. अब हम क्या करेंगे? वी टेक आउट कॉमन. फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट पेयर में हमारा कॉमन आ रहा है 7y. अंदर क्या बचा? 3y माइनस 7 7 is 49 and here in this case we have minus 3 common, we'll get 3y minus 7. So 3y minus 7 is common in both the pairs. So 3y minus 7 we take out. Remaining क्या बचा? 3y minus 7 is common. 7y minus 3. 7y minus 3 equals to 0. So using the zero product rule, either 3y minus 7 equals to 0. So y is equal to 7 by 3 or 7y minus 3 equals to 0, y equals to 3 by 7. But हमें क्या फाइंड आउट करना था? x, because न्यूमरेटर इज x and डिनोमिनेटर इज 2x plus 1. एंड हमने कहाँ पर अज्यूम करा था? यहाँ पर हमने अज्यूम करा था that x upon 2x plus 1 is y. So we have assumed that x upon 2x plus 1 is y. Y is 7 upon 3, cross multiplication, 3x equals to 14x plus 7. ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस 11x is equal to 7. So here x is equal to minus 7 upon 11 and 3 upon 7 अगर हम लेकर चलते हैं y को, x upon 2x plus 1 is equal to 3 upon 7. So 7x is equal to 6x plus 3, cross multiplication, 7x minus 6x is equal to 3. So x is equal to what? 3. ये वाला केस तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा. माइनस 7 अपॉन 11 तो x होगा नहीं. x हमारा क्या आ गया? 3. देयरफॉर न्यूमरेटर इज इक्वल टू 3 एंड डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर विल बी 2 3 6, 6 plus 1 7. So our fraction will be what? Numerator upon denominator. So our answer is, the fraction is numerator upon the denominator. हम अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं. क्या क्वेश्चन था हमारा? यहाँ पर हम वेरीफाई करके देख लेते हैं. द सम ऑफ द फ्रैक्शन जो कि हमारा 3 by 7 है प्लस इट्स रेसिप्रोकल जो कि 7 upon 3 है, किसके इक्वल आएगा? 9 plus 49 upon 21. This is 58 upon 21. 58 upon 21. So this is our answer. So 3 by 7 is the fraction. Now second question is, the diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field. Sides of the field, side is in the shape of a rectangle. So we have a rectangular field. This is the rectangular field and its diagonal is 60 meters. This is the diagonal. Diagonal is 60 meters more than the shorter side.
we assume the shorter side be x, then diagonal will be 60 meters more than the shorter side, मतलब कि x plus 60. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, this is the longer side and this is 30 meters more than the shorter side. Shorter side हमने क्या लिया? x. So this is 30 meters more than the shorter side. बाकी यहाँ पर हम statements लिख लेंगे. Let the shorter side be x meters, then longer side हमारी कितनी हो जाएगी? Longer side कितना आया? 30 meters more than the shorter side, x plus 30, and the diagonal is 60 more than the shorter side, x plus 60. अब हमें रिलेशनशिप लेना है. इसके बाद हमारा क्या होता है? रिलेशनशिप क्या है? According to the condition, see this is a rectangular field, so this angle is what? 90 degree. Here अगर हम इसको मार्क कर देते हैं rectangular field को A B C D. See ADC is a right angle triangle. Angle D is equal to 90 degree. Pythagoras theorem apply हो जाएगी. So this implies AC square is equal to AD square plus CD square using Pythagoras theorem. AC is x plus 60 whole square is equal to AD is x plus 30 whole square plus CD. CD is what? x square. अब यहाँ पर होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर दें. एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू हेयर ऑल्सो a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज 900 एंड प्लस x स्क्वायर एज इट इज. एक x स्क्वायर से एक x स्क्वायर ये हमारा कट हो गया. बाकी क्या बचा? x स्क्वायर. हेयर दिस इज प्लस 60x, यहाँ पर 120x है, राइट पर जाकर माइनस हो जाएगा, विल बी माइनस 60x. 3600 हमारा राइट पर आएगा, माइनस हो जाएगा. 900 माइनस 3600 विल बी माइनस 2700 इक्वल्स टू 0. एंड अब हमें इसको क्या करना है? मिडल टर्म स्प्लिट करनी है. हमें डायरेक्टली पता चल रहा है 60, 9 3 27, 20 जितने बड़े नंबर होते हैं उतना इजीली मिडल टर्म स्प्लिट हो जाता है. 2700 है, 27 हमारा 9 3 होता है, 9 माइनस 3 इज 6. तो मतलब हमें डायरेक्टली पता चल रहा है किसके इक्वल आ रहा है? 90 एंड 30. 90 माइनस 30 इज 60, बट माइनस 60 चाहिए तो माइनस 90 प्लस 30 इज माइनस 60 एंड देयर प्रोडक्ट इज 2700. तो मिडल टर्म स्प्लिट हो गया. एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0. x कॉमन, x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन, x माइनस 90 बिकॉज 30 into 90 is 2700 equals to 0. Now x minus 90 is common. x माइनस 90 कॉमन, बचा क्या हमारा? x प्लस 30, x प्लस 30 इक्वल्स टू 0. आइदर x माइनस 90 इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 90, और x प्लस 30 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू नेगेटिव 30. तो अगर हम नेगेटिव 30 लेते हैं x, तो माइनस 30 प्लस 30 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब रेक्टेंगल फॉर्म ही नहीं होगा. दैट मीन्स दिस केस वी हैव टू रिजेक्ट. सो आवर आंसर इज x इज व्हाट? द शॉर्टर साइड. देयरफॉर द शॉर्टर साइड इज (90 meters), longer side
longer side is 30 more than the shorter side, 90 plus 30, 120 meters. This is our answer because we have to find the sides of the field. See in this question, ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, एग्जाम में पूछ ली जाती है। किस टाइप की प्रॉब्लम है ये? एक पर्टिकुलर टाइप है इसके अंदर। अ शॉपकीपर बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹80, वो कुछ बुक्स ₹80 की बाय करता है। इफ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, मतलब उसके पास कितना अमाउंट है? ₹80 है। अगर वो ₹80 लेकर जाता है, वो कुछ बुक्स परचेज कर सकता है। इफ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स, वो 4 बुक्स और एक्स्ट्रा अगर खरीदता है फॉर द सेम अमाउंट, ईच बुक वुड हैव कॉस्टेड ₹1 लेस, तो उसे हर बुक का जो कॉस्ट है वो ₹1 लेस पड़ता है। हाउ मैनी बुक्स डिड ही बाय? तो हम क्या अज्यूम करते हैं? हमारे पास टोटल अमाउंट है, हमें नंबर ऑफ बुक्स फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ बुक्स को हम अज्यूम कर लेते हैं। सपोज ही बॉट X बुक्स, लेट ही बॉट X बुक्स, मतलब वी हैव अज्यूम दैट द नंबर ऑफ बुक्स बी X, टोटल अमाउंट ही हैड कितना? ₹80 उसके पास है। अगर वो ₹80 की अगर X बुक्स खरीदता है तो 1 बुक का कॉस्ट क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बुक्स। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 book will be the total amount he had divided by number of books he bought. So this is the cost of 1 book. हमें 1 book का कॉस्ट पता चल गया। अब कंडीशन क्या है? इफ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स, उसने 4 बुक्स एक्स्ट्रा खरीदी, तो 4 बुक्स अगर एक्स्ट्रा खरीदी तो न्यू नंबर ऑफ बुक्स ही बॉट कितना हो गया? पहले कितनी खरीद रहा था? X बुक्स खरीद रहा था, 4 और ज्यादा खरीदता है, मतलब कि अब X + 4 बुक्स वो परचेज कर रहा है। हैड ही बॉट 4 मोर बुक्स, तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ बुक्स विल बी, पहले कितनी खरीद रहा था? X, 4 मोर बुक्स मतलब कि X + 4, एंड टोटल अमाउंट रिमेन्स द सेम। हैड ही बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, टोटल अमाउंट रिमेन्स द सेम, ₹80। अब वो ₹80 की अगर X + 4 बुक्स खरीदेगा तो 1 बुक का कॉस्ट हम फिर से निकाल सकते हैं। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज ₹80 अपॉन X + 4। दैट मीन्स अगर वो पहले X बुक्स खरीद रहा था ₹80 की, तो उसे 1 बुक का कॉस्ट 80 अपॉन X पड़ रहा था। अब वो अगर 4 मोर बुक्स अगर खरीदता है ₹80 की, तो उसको 1 बुक का कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 80 अपॉन X + 4। यहां तक हमने कर लिया। अब इस कंडीशन पर क्या होता है? ईच बुक वुड हैव कॉस्टेड ₹1 लेस, उसे हर एक बुक का जो कॉस्ट है वो ₹1 लेस पड़ता है। ठीक, नेचुरली अगर हम सेम अमाउंट की अगर ज़्यादा क्वांटिटी अगर खरीदेंगे तो नेचुरली जो यूनिट का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। एंड कितना हो जाता है प्राइस कम? यहाँ पर ₹1 लेस। इसका मतलब जो हमारा कॉस्ट डिफरेंस है वो क्या है? ₹1 इज द कॉस्ट डिफरेंस, एंड कॉस्ट डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है? पहले वो 80 अपॉन X की खरीद रहा था और अब कितने की खरीद रहा है? 80 अपॉन X + 4 की। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 है। अब बात ये आती है कि किसमें से हम किसको सब्ट्रैक्ट करें। हम दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो 80 अपॉन X एंड 80 अपॉन X + 4 में विच वन इज ग्रेटर? 80 अपॉन X इज ग्रेटर, बिकॉज जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होती है, एंड जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो वैल्यू
छोटी होती है, तो हेयर x प्लस 4 इज मोर देन x, सो हेयर इन दिस केस डिनोमिनेटर इज मोर देन द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट केस, इसका मतलब दिस वन इज ग्रेटर देन दिस, और दोनों को अगर हम सबट्रैक्ट करें 80 अपॉन x माइनस 80 अपॉन x प्लस 4, दिस इज द कॉस्ट डिफरेंस, एंड कॉस्ट डिफरेंस हमें क्या गिवन है, ₹1। तो अब ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 4, दिस इज 80x प्लस 320 माइनस 80x इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये कैंसिल हो गया, x इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू वॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 320, इक्वेशन फॉर्म कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320, जनरल इक्वेशन में हमने इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 320 है एंड सम शुड बी 4, तो 320 को हमें फैक्टर करना पड़ेगा, 320 के हमारे फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, एंड इंटू 10, 10 इज वॉट, 2 इंटू 5। अब हम क्या करते हैं, पेयर फॉर्म करते हैं जिससे कि सम हमारा 4 आ जाए। सी 4 5 ज़ा 20 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 20 माइनस 16 इज वॉट 4, मतलब मिडल टर्म हमारा स्प्लिट हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 equals to 0. In the first pair x is common, x plus 20, and in the second pair minus 16 is common, x plus 20. तो फैक्टर बन गए हमारे x plus 20 इंटू x minus 16. So either x plus 20 equals to 0, x equal to minus 20 which is not possible, number of books negative नहीं हो सकती, और x minus 16 equals to 0, x is equal to 16, and x हमारा क्या था, number of books he bought, therefore he bought 16 books। अपने आंसर को हम वेरीफाई कर सकते हैं, अगर हम 16 बुक्स परचेज करते हैं तो 80 अपॉन 16 क्या हो जाएगा, ₹5, उसको 1 बुक का कॉस्ट 5 रुपीज पड़ेगा। सेकेंड केस में हैड ही बॉट 4 मोर बुक्स, तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो जाएंगी, 16 प्लस 4 20, एंड टोटल अमाउंट कितना है 80 अपॉन 20 will be 4, so the price difference is what, ₹1, that means our answer is correct। See in the fourth question, ये भी उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर टाइप्स है हमारी, किस तरीके से हम इन्हें फॉलो करते हैं। A plane left 30 minutes later than the scheduled time, and in order to reach the destination 1500 kilometers away in time, it has to increase the speed by 250 km per hour from the usual speed. What we have to find? We have to find its usual speed। मतलब एक एरोप्लेन है वो 30 मिनट्स लेट हो जाता है अपना शेड्यूल टाइम से, और अपने डेस्टिनेशन पर टाइम पर पहुंचने के लिए विच इज 1500 किलोमीटर्स अवे, इट हैज़ टू इंक्रीज द स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि टाइम पर, अगर पहले ही वो 30 मिनट्स लेट है, अगर तुम कहीं जाते हो और अगर तुम लेट हो रहे हो तो तुम क्या करोगे, टाइम पर अगर पहुंचना है तो भागना शुरू कर दोगे, राइट। तो सेम केस यहां पर है, 30 मिनट्स वो ऑलरेडी लेट है, एंड अगर उसे टाइम पर पहुंचना है तो उसको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब हमें ये बताना है कि उसकी जो नॉर्मल स्पीड थी, यूजुअल स्पीड, वो क्या थी। तो हम क्या करते हैं, यूजुअल स्पीड को अज्यूम कर लेते हैं। लेट द यूजुअल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, राइट।
एंड डेस्टिनेशन उसका कितना है 1500 किलोमीटर है, मतलब डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस इज 1500 किलोमीटर्स। हमारे पास स्पीड है, हमारे पास डिस्टेंस है, मतलब टाइम तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, बिकॉज टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देयरफॉर टाइम टेकन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन it has to increase reach on time, it has to increase its speed by 250 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि न्यू स्पीड हम देखें क्या है, अगर हम न्यू स्पीड के अकॉर्डिंग चलते हैं, न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इंक्रीजेस बाय 250 किलोमीटर पर आवर, मतलब पहले थी x एंड 250 और ऐड कर देते हैं तो ये हमारी आ गई न्यू स्पीड। डिस्टेंस तो सेम रहेगा, डिस्टेंस इज 1500 किलोमीटर। अब हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड केस में न्यू स्पीड से हमारा टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने दोनों केसेस में, मतलब जो ओरिजिनल केस था यूजुअल स्पीड के अकॉर्डिंग हमने टाइम निकाल लिया, हमने न्यू स्पीड के अकॉर्डिंग भी टाइम निकाल लिया, और हमें यह पता है कि जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है, टाइम डिफरेंस इज 30 minutes because a plane left 30 minutes later than the scheduled time। तो टाइम डिफरेंस 30 मिनट्स, यहाँ पर हम किलोमीटर पर आवर में चल रहे हैं, यहाँ पर यूनिट हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है, मीन्स हमें जो 30 मिनट्स है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 30 मिनट्स जो है वो हमारे किसके इक्वल हो गए, 30 अपॉन 60 दैट इज 1/2 आवर। मिनट्स को हमने आवर में चेंज कर दिया, टाइम डिफरेंस हमें पता है। अब टाइम डिफरेंस हम कहाँ से निकालेंगे, ये हमारा ओरिजिनल टाइम है, ये न्यू टाइम है, दोनों में जो डिफरेंस है डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है x + 250 मीन्स दिस वैल्यू इज स्मॉलर देन दिस वैल्यू, मतलब इसको हम इसमें से माइनस कर दें, टाइम डिफरेंस आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज ओरिजिनल टाइम 1500 अपॉन x माइनस न्यू टाइम टेकन कितना है 1500 अपॉन x + 250। दिस इज द टाइम डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस इज व्हाट 1/2 इक्वल टू 1/2। इसको हम सॉल्व कर लें, एलसीएम x + 250 कितना हो जाएगा, ये 1500x + 1500 × 250, ऐसे ही रखता हूँ मैं इसको, माइनस 1500x इक्वल्स टू 1/2। ये कैंसिल हो गया, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज 1500 × 2 × 250, 1500 × 2 × 250 इज इक्वल टू x² + 250x, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया। सो दिस इज x² + 250x, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, 15 × 2 इज 3000, 3000 × 25 नेगेटिव होगा, 25 × 3 75, एंड कितने जीरोस हो जाएंगे हमारे, 2 जीरोस, 3 जीरोस तो ऑलरेडी हैं, एक और जीरो आ जाएगा हमारा, टोटल 1 2 3 4 इक्वल्स टू 0। मतलब इन नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 3000 मल्टीप्लाइड बाय 250। अब हमें क्या चाहिए, सम 250 एंड प्रोडक्ट 7,50,000। तो सिंपली हमारे जो फैक्टर्स, जितना बड़ा नंबर होता है उतने इजीली फैक्टर आ जाते हैं। 1000 - 750 इज 250 एंड देयर प्रोडक्ट इज 7,50,000। तो ये हो गया x² + 1000x - 750x - 75
0000 equals to 0. Here x is common, x plus 1000 minus 750 common, x plus 1000 equals to 0. So in this case x plus 1000 is common, x minus 750 equals to 0. So either x plus 1000 equals to 0, x equals to negative 1000, which is not possible because यूजुअल स्पीड x थी और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, और x माइनस 750 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 750. So the speed of the plane, usual speed is what? 750 kilometer per hour. Therefore usual speed is equal to 750 kilometer per hour. This is our answer.